जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी बाय तरुण चौहान पर। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों की यहां पर रनिंग स्टार्ट आपकी हो चुकी है। और क्या इसमें नोटिस आया है? सिपाही भर्ती में फेल अभ्यर्थियों के लिए भर्ती बोर्ड ने दो खुशखबरियां यहां पर दे दी हैं, जिसके माध्यम से बताया है यहां पर जितने बच्चों के मेरिट से 10, 20, 50 नंबर तक कम है, यहाँ पर उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिनके बहुत ज़्यादा नंबर कम भी हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा खुशखबरी वाली बात है। और साथियों, जिनके 1-2 नंबर कम है उनके लिए तो बहुत ही खुशखबरी वाली ये बात होने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, सभी चीज़ें समझने की कोशिश कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो स्टडी बाय तरुण चौहान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर क्लास की नोटिफिकेशन की अपडेट आपको सबसे पहले प्रोवाइड करा दी जाती है। क्योंकि साथियों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल से जुड़ी कोई भी खबर निकल के आती है तो सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो ये समझने की कोशिश कीजिएगा प्यारे भाई। ये देखिएगा, ये नोटिस आपका इंटरनल नोटिस है और क्या इसके माध्यम से बताने की कोशिश की है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सिपाही भर्ती में फेल अभ्यर्थियों के लिए भर्ती बोर्ड ने दी खुशखबरी, हुआ सबसे बड़ा ऐलान। ये आपका अभी तक का सबसे बड़ा ऐलान है जो कि भर्ती बोर्ड द्वारा कर दिया गया है जितने भी अभ्यर्थी फेल हैं उनको लेकर के। तो प्यारे भाई, इसको पढ़ेंगे और समझेंगे क्या कुछ बोला गया है, सभी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सेकंड मेरिट लिस्ट भी मैं आपको बताऊंगा किस आधार पे आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट लगने के 100% चांसेस है। देखिएगा, सिपाही भर्ती को लेकर उन उम्मीदवारों के लिए काफ़ी बड़ी खबर आ चुकी है जो कि इस सिपाही भर्ती के एग्ज़ाम में फेल हो गए थे। और आपको बता दिया जाता है सिपाही भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा जैसे कि सिपाही भर्ती को लेकर उन उम्मीदवारों के लिए काफ़ी बड़ी खबर आ चुकी है जो कि इस सिपाही भर्ती के एग्ज़ाम में फेल हो गए हैं। आपको बता दिया जाता है सिपाही भर्ती की दक्षता परीक्षा जैसे कि 10 फरवरी से शुरू है और शारीरिक मानक परीक्षा दस्तावेजों के सत्यापन में जो बच्चे सफल उम्मीदवार रहे हैं, यानी कि जिन्होंने डीबीपीएसटी क्लियर कर दिया है, तो प्यारे भाई वह इस समय सम्मिलित होंगे अपनी अगले की प्रोग्राम में। यानी कि अगला क्या है आपका रनिंग जो आपकी स्टार्ट हो चुकी है, सम्मिलित होंगे। बोर्ड के माध्यम से अभ्यर्थियों को भी सूचित किया गया है कि दक्षता परीक्षा 2 चरणों में होगी और पहले चरण में दौड़ के लिए और अभ्यर्थियों के लिए प्रश्न पत्र डाउनलोड करने का जो लिंक है 3 फरवरी, जबकि दूसरे के लिए आपका 10 फरवरी को जारी हो जाएगा। लिंक आपके दोनों एक्टिवेट हो चुके हैं, हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दिए हैं। जितने भी बच्चों ने यहाँ पर डीबीपीएसटी क्वालिफाई किया है वो अपना एडमिट कार्ड दोनों ही चरणों का डाउनलोड कर सकते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा आपकी 27 फरवरी तक चलने वाली है। मात्र 17 दिन में आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन जो अब उम्मीदवार इस भर्ती एग्ज़ाम में फेल हुए हैं या फिर कम नंबर आए हैं, उन उम्मीदवारों के लिए 2 प्रकार से सुनहरा अवसर मिलने वाला है, उसको समझिएगा आप। देखिएगा, पहली बात क्या है, पहली खबर आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, इसको सुनने की कोशिश कीजिएगा। यूपी सिपाही भर्ती में फेल अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा में फिर अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर आ चुकी है। आप सभी की जानकारी के लिए बता देते हैं, सिपाही भर्ती परीक्षा में जो उम्मीदवार कम नंबर हैं, यानी कि जिनके कम नंबर हैं, जो कट ऑफ के अंतर्गत नहीं आए हैं, उन्हें फिर से एक अवसर मिलेगा। यानी कि पहली वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। पहले वेटिंग लिस्ट के अंतर्गत भी अगर सीट नहीं भर पाती हैं तो फिर दूसरी सेकंड लिस्ट आपकी जारी की जाएगी। और साथियों, इसी प्रकार से 3-4 वेटिंग लिस्ट आपकी जारी होने की संभावना है। अब ध्यान से समझिएगा, क्या है संभावना है, ये 100% आपको नहीं बताया जा सकता, इंटरनल नोटिस के माध्यम से बताया गया है, संभावना है। जैसे कि 1,74,316 बच्चों का 1,74,316 बच्चों का यहाँ पर क्वालिफाई हुआ था एग्ज़ाम। और इसमें मेरे प्यारे भाई बच्चों ने डीबीपीएसटी दिया है, कुछ बच्चे वहाँ से फेल हुए हैं और रनिंग में भी काफ़ी बच्चे फेल हो रहे हैं। तो अगर यहाँ पर सीट बच जाती है, क्या सीट बच जाती है, तो आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट, अगर जब भी बच्चे फेल होंगे फिर भी सीट बचेगी तो थर्ड वेटिंग मेरिट लिस्ट आपकी जारी होने की संभावना है। आप सभी की जानकारी के लिए बता देते हैं कि सिपाही भर्ती हेतु वेटिंग लिस्ट के अलावा एक और खुशखबरी है जिसमें पूरी तरह से कम नंबर भी हैं, तो भर्ती बोर्ड के माध्यम से जल्द बड़ी खुशखबरी दी जाने वाली है। देखिएगा, ये तो उनके लिए हो गया जिन्होंने यहाँ पर क्वालिफाई किया है, ठीक है, या फिर मेरिट से 1, 2, 3, 4 नंबर कम है। अब देखिएगा, जिनके बहुत ज़्यादा नंबर है कम है या फिर नंबर नहीं आया है, तो भर्ती बोर्ड के माध्यम से 40,000 पदों का नया विज्ञापन जल्द, भर्ती बोर्ड के माध्यम से 40,000 पदों का विज्ञापन जल्द घोषित किया जाने वाला है। आप सभी की जानकारी के लिए बता देते हैं, जो उम्मीदवार 60,244 पदों के लिए एग्जाम में फेल हुए हैं उन अभ्यर्थियों को बता दिया जाता है कि 40,000
पद आपके जल्द से जल्द फेल वाले अभ्यर्थियों को नए अवसर प्राप्त कराने के लिए आपके भेज दिए जाएंगे। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाता है 40,000 पदों पर नई सिपाही भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2025 में घोषित हो जाएगा, यानी कि बहुत ही जल्द, और 2025 में आपकी वैकेंसी आना तय है। ये तो आपकी साथ ही ऑथेंटिक जानकारी हो गई और आपके लिए ये खुशखबरी भी हो गई, और लाखों उम्मीदवार का इंतजार भी जल्द समाप्त कर देगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में 60,244 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया मार्च तक में पूरी की जाने की उम्मीद है। इसके बाद जानकारी यह निकल कर आई है कि अप्रैल तक में या फिर मई तक में नई भर्ती विज्ञापन घोषित कर दिए जाएंगे। देखिएगा प्यारे साथियों, अगर आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर कम है और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो सेकंड जो वैकेंसी आपकी आने वाली है 40,000 पदों पर आपका इंतजार कर रही है। सेकंड जो वैकेंसी आएगी आपकी 40,000 पदों पे, उसमें नई नियमावली जो कि नई नियमावली आपकी लागू होने वाली है, तो उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। अगर एज में छूट की बात करेंगे, नई वैकेंसी में एज की छूट बात करेंगे, तो प्यारे भाई ये सभी चीज़ें जब ही क्लियर हो पाएंगी जब ऑफिशियल नोटिस आपका साइड पे डलवा दिया जाएगा, और नई नियमावली में क्या कुछ चेंजेस किया गया है ये बताना भी तभी संभव है जब आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। प्यारे भाई अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कट ऑफ की ओर। क्या कट ऑफ देखेंगे 2024 की, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस वैकेंसी की है। देखिएगा जो आपकी अनारक्षित यानी कि यूआर जनरल कैटेगरी है 214 कट ऑफ, यहीं पे ओबीसी वालों की 187, ये ईडब्ल्यूएस है 187, और ओबीसी वाले 198, और अनुसूचित जाति 178, और यहीं पे अनुसूचित जनजाति 146 नंबर। तो प्यारे भाई अगर आपके यहाँ पर सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होती है और जिन बच्चों के 10 नंबर भी कम है, मेरिट से 10-10 नंबर भी कम है, तो प्यारे भाई आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा सेकंड वेटिंग मेरिट लिस्ट के माध्यम से। 10 नंबर कम ये यहाँ पर कट ऑफ लगने वाली है। और प्यारे भाई गर्ल्स की एक बार देख लेते हैं तो 203, 180, 189 और 169, और यहीं पे 136 यहाँ पर कट ऑफ रही है। अगर गर्ल्स के भी यहाँ पर 10-10 नंबर कम है, तो प्यारे भाई जब आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट कम आएगी यानी कि आएगी, तो यहाँ पर कम पर ही कट ऑफ जाएगी और आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। और अगर यहाँ पर फिर भी बच्चे क्वालिफाई नहीं करते हैं, पद आपके रिक्त रह जाते हैं, तो थर्ड वेटिंग मेरिट लिस्ट आएगी और फिर उसमें 20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर वालों का भी सिलेक्शन हो रहा होगा। यानी कि जिनके नंबर मेरिट से 20, 25, 30 इतने नंबर कम रह चुके हैं तो उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा 214 वाले पहले ही जा चुके हैं, जिनके 10 नंबर कम है वे भी जा चुके हैं, तो अब कौन जाएंगे जो इससे निम्न में आएंगे यानी कि नीचे नंबर लाए होंगे, अब उनका सिलेक्शन होगा। तो प्यारे भाई इस तरीके से कुछ आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। सभी चीज़ें आपको बता दी है, चैनल के साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस की नई वैकेंसी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन और इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पर दिलवा दी जाती है। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।